नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिक वॉल वर्सेस एसीसी ब्लॉक्स, कौन सा बेटर है और क्यों बेटर? ओके, सो ये बड़ा ट्रेंड इन है कि क्या बेटर है और कौन सा बेटर है. सो अगर हम स्टार्ट करें ब्रिक वॉल का, हम बात करते हैं ब्रिक वॉल्स. ठीक है, तो ब्रिक वॉल्स और एसीसी दोनों की बात कर लेते हैं. चलो बना देते हैं यहीं पे, दोनों की बात करते हैं. तो क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स है? तो पहले की हम बात करें अगर, तो मैं सबसे पहला पॉइंट है वेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी, नहीं, एक मिनट दोबारा बनाते हैं. सो इसको ऐसे लेते हैं, ये हो गया ब्रिक्स और ये होगा एएसी. ठीक है जी. जब हम इसकी बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो जो ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इट इज वेरी गुड. ठीक है, जो एएसी की है इसकी कम है, खत्म नहीं है, कम है. ठीक है, इसकी लोअर पे है. देन इसके बाद अगर हम बात करें इनके वेट की, अच्छा अब ये फायदा क्या है, फिर नुकसान क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करता है, कि क्या है, ब्रिक की लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है अगेंस्ट दी एएसी ब्लॉक्स. अब ये अच्छी का मतलब ये है कि अगर आप एक आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हो, फ्रेम्ड आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हो, वहां पे आपको ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए ही नहीं. आप लोड बेयरिंग बना ही नहीं रहे, सारा स्ट्रक्चर लोड ले रहा है आपका आरसीसी. तो आप ब्रिक की जगह अगर एसी भी ब्लॉक करोगे तो दैट इज ओके. ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ये फायदा. फिर उसके बाद हम वेट की बात करते हैं. जब वेट की बात करो तो वेट ब्रिक्स का ज्यादा है, ब्लॉक्स का कम है. अब इसका फायदा क्या है कि जब वेट ब्रिक्स का ज्यादा है तो हमारा डेड लोड ज्यादा आ जाता है स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारा सरिया ज्यादा डलता है, कंक्रीटिंग ज्यादा डलती है. अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर को पहले ही बोल दोगे कि मैं एएसी ब्लॉक्स लगाऊंगा, तो वो अपने आप ही रिडक्शन हो जाती है वेट में, डेड लोड कम हो जाता है. ठीक है जी, ये डेड लोड कम हो गया, वेट का ये फायदा है. फिर उसके बाद हम बात करें अगर थर्मल इंसुलेशन या आप साउंड इंसुलेशन भी कह लो, दोनों को एक जैसे में ही डाल सकते हो. तो इसमें इन दोनों की अगर बात करो तो एएसी ब्लॉक इज नॉट गुड फॉर दिस, नॉट ग्रेट फॉर दिस. इट इज ओके, ठीक है, लेकिन नॉट ग्रेट. ब्रिक में ये फायदा होता है कि आप साउंड इंसुलेशन, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो अपने आप ही साउंड इंसुलेशन, आपका थर्मल इंसुलेशन, दोनों में फायदा होता है. ठीक है जी. देन उसके बाद आता है आपका साइज. अब साइज जो ब्रिक्स होती हैं वो ब्रिक्स छोटी होती हैं, तो साइज के हिसाब से ब्रिक छोटी है, काम करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आपका टाइम बढ़ जाता है. ठीक है, तो साइज जो है ब्लॉक्स के वो बड़े हैं. जब साइज बड़े हैं ब्लॉक्स के, आप बड़े ब्लॉक्स के ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है. ठीक है, सो इन दिस केस ब्लॉक विंस. साइज का फायदा हो जाता है, साइज का फायदा हो जाता है एंड स्पीड भी बढ़ जाती है उससे. ठीक है जी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. देन इट कम्स टू क्रैक्स. अब क्रैक्स में क्या होता है कि अगर आपने कहीं गलती कर दी, मतलब अब यहाँ पे इस केस में ना दोनों पे ही मैं, बड़ा मुश्किल है एक सहमति बनाना कि अगर मैं क्रैक्स की बात करूं, सिर्फ ब्रिक वॉल में क्रैक्स तो नहीं आते, ये तो है ही है, ये तो ठीक है. फिर ए सीम ब्लॉक्स में क्रैक्स आने के चांसेस तब होते हैं जब आप काम सही प्रोसेस से नहीं करता, आपने सही प्रोसेस से केमिकल नहीं लगाया, ब्लॉक सही नहीं लगाए. ठीक है, तो वहां पे आपके क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं. आपने बैंड नहीं डाला बीच में, कंक्रीट बैंड जरूरी है एसी ब्लॉक्स को सेटल करने के लिए, अगर आपने वो नहीं डाला क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं. सो इट द एसी ब्लॉक्स आर मोर प्रोन टू क्रैक्स. ठीक है जी, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इसमें कि हमारे क्रैक्स आ जाए. फिर उसके बाद अगर हम बात करें
प्लास्टर थिकनेस की। तो अगर हम प्लास्टर की बात करें तो यहाँ पे एसी ब्लॉक्स बाजी मार जाते हैं। अब क्यों मार जाते हैं? क्योंकि एक ही साइज है, एग्जैक्ट साइज में चल रहे हैं, फिनिश एग्जैक्ट आ रही है, तो अपने आप ही थिकनेस कम होती है। जो ब्रिक्स हैं वो ब्रिक आड़ी टेढ़ी है, साइज में हल्का फुल्का फर्क आता है। जब आप उसको ले करते हो आपकी एक सरफेस क्लीन नहीं आता, तो अपने आप ही थिकनेस बढ़ जाती है प्लास्टर की। ठीक है जी। यहाँ पे देन इफ आई से इको फ्रेंडली, इफ आई चेक इको फ्रेंडलीनेस ऑफ ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, तो ब्रिक्स तो इको फ्रेंडली है, ईंट मिट्टी से बनी है। ठीक है जी। एंड इफ आई टॉक अबाउट एएसी ब्लॉक्स, दे आर आल्सो इको फ्रेंडली। लोग जनरली कहते हैं कि ब्रिक्स इको फ्रेंडली नहीं है, एएसी ब्लॉक्स इको फ्रेंडली है, क्योंकि एएसी ब्लॉक्स फ्लाई ऐश से बने हैं। बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि ब्रिक्स भी तो मिट्टी से बन रही है, दे आर ऑल्सो इको फ्रेंडली। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लास्ट में बात कर सकते हैं कॉस्ट की। सो कॉस्टिंग वाइज ब्रिक्स आर चीपर एंड एएसी ब्लॉक्स आर महंगे। अब महंगे होने का रीजन ये है, एक तो उसको केमिकल चाहिए। ठीक है जी। वो पूरा प्रोसेस में चाहिए, मशीन मेड है, और टाइम टाइम ले जाता है बनाने में, प्रोसेस सिस्टम्स हैं पूरे। और ब्रिक सस्ती पड़ती है, आप जिसमें भी करो आपको ब्रिक्स हमेशा सस्ती पड़ेगी। ठीक है। एंड आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी पॉइंट, काफ़ी सारे हो गए पॉइंट्स इसमें।